हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बीपीएससी पीक्यू की जो सीरीज चला रहे थे उसमें पेज नंबर 41 पढ़ते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, वह घटना कौन सी थी? शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। सदमा पहुंचाया उसके बाद उन्होंने यानी कि क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में, इसको याद रखना है। फ्रंटियर गांधी, हिंदी में इन्हें कहते हैं सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। उन्होंने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। उन्होंने मतलब कौन? कांग्रेस की बात वो कर रहे थे। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो बंटवारे के विरोध में थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी हो गए बाद में कि कांग्रेस ने क्या कर दिया, बंटवारा करा दिया था। तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस ने मुझे भेड़ियों के सामने क्या कर दिया है? फेंक दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। ठीक है, बादशाह खान भी कहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 की घटना है। इस दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? तो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थी जगतपति कुमार। ठीक है, फिर अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। देखिए, अंतरिम सरकार इसकी घोषणा हुई थी 24 अगस्त को। अंतिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। तो लियाकत अली खान क्या थे? वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? गवर्नर जनरल वायसरॉय। और उपाध्यक्ष थे नेहरू। आगे देख लेते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके पास। और शिक्षा विभाग था किसके पास? श्री राजागोपालाचारी के पास। शिक्षा विभाग श्री राजागोपालाचारी के पास। वित्त मंत्रालय था लियाकत अली खान के पास। अंतरिम सरकार घोषणा 24 अगस्त 1946, स्थापना हुई 2 सितंबर 1946 और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए 26 अक्टूबर 1946। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में किसने अभिवादन किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रशंसा की थी नेहरू की। और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। कौन? नेहरू जी। उनके साहस और दूरदर्शिता का एक अभिवादन किया था इस नाम से बता करके उनको, लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। तो 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था महात्मा गांधी ने। वैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पता होगा 1940 की बात है। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अभी आप ऊपर पढ़ करके आए होंगे पहले वीडियोस में। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव दिन क्या हुआ? इसको स्वीकृति मिल गई थी कांग्रेस के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई थी कांग्रेस के द्वारा। कहां पर? ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई में। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्हें कायदे आजम भी कहते हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे। करो या मरो का नारा संबंधित किससे है? महात्मा गांधी से। कब? अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली थी? जब उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी 1934 में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के समय में राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। जयप्रकाश नारायण यानी कि लोकनायक, इनका जन्म होता है बिहार के सीता बदियारा में, जो कि सारण जिले में है।
हालांकि वो गांव जो सीता बदियारा है वो यूपी से बॉर्डर करता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था वर्ष 1942 में। देखिए, जुलाई 1942 वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव वहां पर लाया जाता है, उसके द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा होती है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित भी हो जाता है, लेकिन उसको स्वीकृति मिलती है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बम्बई में, और 9 अगस्त को प्लानिंग होती है मूवमेंट को लॉन्च करने की। लेकिन 9 अगस्त को तड़के सवेरे ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को गांधी जी सहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद तब किसके हाथ में कमान आती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथ में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हो गए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। अधिकतम प्रभावी जिला बिहार का कौन सा था? पटना, क्योंकि बिहार की राजधानी भी है, बिहार हाईकोर्ट भी यहीं पर है। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर के 1946 तक लगातार सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे कांग्रेस के? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सामने अपनी बात रखी भारत छोड़ो आंदोलन वाली। तो उस वक्त कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था। तब उस वक्त गांधी जी का एक वक्तव्य था कि मैं देश की सिर्फ बालू से ही बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, मुझे कांग्रेस जैसी संस्था की जरूरत नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो CF एंड्रयूज। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे CF एंड्रयूज, चार्ली एंड्रयूज। इन्हें दीन बंधु भी कहा जाता था। देश बंधु तो CR दास थे, दीन बंधु ये थे। इलाहाबाद में संपन्न हुआ था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक। कब? अप्रैल मई 1947 में। इसमें भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गिरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी जो है इन सबके खिलाफ थे, नाजीवाद के, फासीवाद के, साम्राज्यवाद के भी खिलाफ थे ये, और जापान के विरुद्ध गिरिल्ला युद्ध की अपनी एक योजना थी, और उसके पक्ष में उन्होंने बहुमत जुटा भी लिया था, सफल भी हो गए थे। कब? इलाहाबाद की कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में अप्रैल मई 1947 में। कौन? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय क्या है कि अहिंसा का क्या होगा? उल्लंघन। अगर भारत द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, इसका मतलब क्या है कि वो अहिंसा का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता ही होगा कब से कब तक है? 1939 से 1945 के आसपास चला था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे JB कृपलानी। देखिए, नवंबर 1946 में मेरठ में कांग्रेस की मीटिंग होती है, उसमें अध्यक्ष बनते हैं JB कृपलानी, और तब से आजादी तक यही अध्यक्ष रहते हैं JB कृपलानी। हालांकि आजादी के बाद यानी 15 अगस्त के बाद अगस्त सितंबर के लास्ट में ही जो है एक दिल्ली में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद इस्तीफा दे देते हैं, JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। तो इस चीज को भी याद रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन। लोकनायक के नाम से किससे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाता है जयप्रकाश नारायण को। सीता बदियारा, संपूर्ण क्रांति, प्रेजेंट डायरी किताब, ये सब क्या है? सर जयप्रकाश नारायण जी की के बारे में डिटेलिंग है, और जयप्रकाश नारायण उनको लोकनायक भी कहा जाता है। ठीक है ना। हजारीबाग से जेल से फरार हुए थे ये 1942 नवंबर में। ठीक, इस तरीके से पेज नंबर 41 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं पेज नंबर 42। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है, और इसी ने प्रस्ताव भारत भेजा था। भारत की आजादी के का विरोधी था ये। ठीक है ना, ये कंजर्वेटिव पार्टी से था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। अगर 9 अगस्त ऑप्शन में नहीं होता, 7 और 8 अगस्त होता तो 8 अगस्त करेंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। इसी आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। प्रस्ताव कहाँ लाया गया था? कांग्रेस कार्य समिति का वर्धा में, जुलाई 1942 में। इसका मूल कारण क्या था भारत छोड़ो आंदोलन करने का? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो मार्च में आया था, वो असफल हो गया था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। यह हिंसक आंदोलन हो चुका था क्योंकि सभी नेता, प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे और कोई नेतृत्व था इसमें? कोई यह नेतृत्वहीन था क्योंकि सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है उनकी देखरेख में सब चल रहा था। आगे 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। कौन सा जेल? कौन सी जेल? बांकीपुर जेल, पटना। 1942 आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। बांकीपुर अधिवेशन आपको पता है 1912 में हुआ था, ठीक है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहुंचे थे तो यहीं पहुंचे थे, बांकीपुर वाले अधिवेशन में 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार नेहरू पहुंचे थे। उन्होंने हिस्सा लिया था कांग्रेस अधिवेशन में, बांकीपुर पटना में। 1912 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भीषण नारायण, नहीं, का नाम वो है भीषण नारायण धर तो नहीं कर रहे थे, एक और नाम इनका है, मुझे नहीं याद आ रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946। इसमें 3 लोग थे, किसने भेजा था? क्लेमेंट इटली ने। कौन कौन 3 लोग थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्यों आया था ये? क्योंकि इसी मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसी संविधान सभा ने क्या बनाया? हमारा संविधान बनाया। कैबिनेट मिशन योजना के की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने क्या बनाया? संविधान बनाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में, 18 दिन में। आगे देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता किसे माना है? राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली, ठीक है। उनके समय में ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जब भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था, शाही नौसेना विद्रोह, इनको बड़ा झटका लगा था। ये कब हुआ था नौसेना विद्रोह? फरवरी 1946 में। एटली घोषणा कब संबंधित है? 20 फरवरी 1947 से संबंधित है। एटली घोषणा कहा था कि हम जो है जून 1948 तक क्या करेंगे? देश छोड़ देंगे, भारत छोड़ देंगे। एटली घोषणा। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? अरुणा सफली को। नायिका अरुणा सफली। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था बंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया था। अगस्त प्रस्ताव किसके समय लाया गया था? लिन लिथगो, ये था वाइसरॉय। ये लाया था 8 अगस्त 1940 को। सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस की संविधान सभा बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव में। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। देखिए अध्यक्ष कौन थे? वाइसरॉय, गवर्नर जनरल वाइसरॉय इसके अध्यक्ष थे अंतिम सरकार के, और उपाध्यक्ष थे नेहरू, यानी कि नेतृत्व यही कर रहे थे। अंतिम सरकार घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को, बनती है 2 सितंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। कब? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में, देखिए वहां पे जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा, वैसे वहां भी है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये पेश किया गया था कब? 4 जुलाई को, वहां से पारित हो गया। 16 जुलाई को ये पारित हुआ कहां से? हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, वहां से पारित हुआ। और 18 जुलाई को वहां के राजा ने क्या कर दिया? इस पर हस्ताक्षर कर दिए और बन गया कानून, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947। इसके तहत भारत को आजादी मिली और 2 देश, भारत और पाकिस्तान, बनाए गए। की नायिका जो है ये अरुणा सफली है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों का ने विद्रोह किया था बंबई में। 1940 में के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया था। लिन लिथगो लेकर के आए थे इस प्रस्ताव को। लिन लिथगो 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। और
कांग्रेस की संविधान सभा बनाने की मांग, इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था इसी अगस्त प्रस्ताव में। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्ष कौन थे अंतरिम सरकार के? गवर्नर जनरल वायसरॉय, और उपाध्यक्ष थे नेहरू। और घोषणा इसकी हुई थी 24 अगस्त को। 2 सितंबर को अंतिम सरकार बन गई थी और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य उसमें शामिल हुए थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित कब हुआ था? देखिए 4 जुलाई को ये हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे देखिए हमारे लोकसभा राज्यसभा वैसे वहां भी हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाता है, वहां पारित होने के बाद ही पहुंचता है कहाँ? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स के सदन में पहुंचता है, वहां पर ही पारित होता है 16 जुलाई 1947 को। और 18 जुलाई को जॉर्ज 6 जो राजा होते हैं इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और लागू हो जाता है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947। इसके तहत भारत को आजादी मिली। 2 देश भारत और पाकिस्तान बनाए गए। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहां पर? आगा खान पैलेस पुणे में है। यहीं पर मृत्यु हो गई थी किसकी? गांधी जी के निजी सचिव, क्या नाम था उनका? महादेव देसाई। और उसके बाद से निजी सचिव कौन बन गए थे? प्यारेलाल नैयर। ठीक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे। 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। दूसरे सत्याग्रही थे नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो होते हैं उसमें सबसे अधिक दंगे व्यापक रूप से कहाँ फैले थे? बिहार में और संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश। पहले इसका क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये सदस्य था, ये लेबर पार्टी का सदस्य था। किस पार्टी का? लेबर पार्टी का। लेबर पार्टी जब देश को आजादी हमारी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त भी किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री भी लेबर पार्टी के थे, क्लेमेंट एटली। तो क्रिप्स जो है, जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था यही लेकर के आया था मार्च 1942 में। लेबर पार्टी का सदस्य था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी, ये अध्यक्ष थे। नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था। इस मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे और आजादी तक यही अध्यक्ष बने रहे। आजादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद अगस्त सितंबर के आसपास उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दिल्ली अधिवेशन होता है। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? दिल्ली अधिवेशन 1947 में होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही आपको याद होगा 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं त्रिपुरी अधिवेशन से, तो अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 1934 में भी कोई अधिवेशन हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता हो चुका है। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किस राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी बता चुका हूं। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। देखिए वेवल प्रस्ताव आया था जून 1945 में और क्रिप्स मिशन आपको पता ही है मार्च 1942 में। तो दोनों से वार्ताएं करने वाला कौन था? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। लगातार ये 1940 से लेकर के 1946 तक क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? झारखंड के रामगढ़ कैंट में। चलिए चैप्टर 19 सुभाष चंद्र बोस एवं INA। देखिए देश की भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन लोग थे आगे बढ़े थे? तो राजा महेंद्र प्रताप, दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। राजा महेंद्र प्रताप जो है ये रहने वाले थे हापुड़ उत्तर प्रदेश, और राजा महेंद्र प्रताप ने अस्थायी सरकार चलाई थी कहां पर? अफगानिस्तान में 1914-15 के आसपास। गदर पार्टी से संबंध था इनका। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। इन्होंने अस्थायी सरकार चलाई थी सिंगापुर में 1943 में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 में। 1938 में हरिपुरा सूरत में है, और 1939 में त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में। तो सामंजस्य और तालमेल न बैठ पाने के कारण 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जीतने के बाद भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ कब? 1945 में। 1945 में मुकदमा होता है लाल किले में, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। मोहन सिंह ही वास्तव में जो है इसके संस्थापक थे इंडियन नेशनल आर्मी के। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहां पर हुई थी स्थापना इसकी? उन्नाव में, मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है शेर।